नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपको एक मेरा नया लुक देखने के लिए मिल रहा होगा। मैंने अपनी शेविंग को क्लीन कर दिया है। मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा है, और लेकिन मेरे लुक के साथ साथ में एक आपको एक नया लुक, एक नया चेहरा और एक नया नक्शा इस मैप में, इस देश के, इस दुनिया के मैप में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वो नक्शा, वो मैप, वो देश होने जा रहा है बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, एक राज्य है। वह अब इंडिपेंडेंस की इतनी ज्यादा डिमांड और इतनी ज्यादा मांग इस समय पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उठ रही है। उनकी सुबह शाम सिर्फ एक ही मांग है कि हमें पाकिस्तान से अलग चाहिए, हमें आजादी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में एक उन्होंने लेटर भी भेजा है, और एक लेटर उन्होंने इंडिया को भी भेजा है कि हमें एज एन एक अलग सेपरेटेड कंट्री आप अनाउंस कर दीजिए। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इलेक्शन कमीशन, सब कुछ हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। बस जरूरत है तो आपके इस पे मोहर लगने की। देखिए, बता दें, पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान को पूरा चलाते हैं। और पाकिस्तान वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड था, बट आफ्टर द 1971 वॉर जो था वो 2 डिवाइडेशन हो गए इसके। एक बांग्लादेश अलग सेपरेट कंट्री बन गया और एक पाकिस्तान अलग सेपरेट कंट्री बन गया। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जब 4 स्टेट हैं, जिसमें से बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर। अब ये जो 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट है बलोच यानी कि बलूचिस्तान। पूरे पाकिस्तान का जितना भी अनाज है, जितना भी खनिज है, सब कुछ जो उपजता है वो उपजता है बलोच में, बलूचिस्तान में। और पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है, वो बलूचिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते और उनको बलोच कह करके पुकारते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अगर दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप इंडियन हैं। वहां के लोगों के ऊपर वह अपने अत्याचार करते हैं। वहां डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए वहां के लोग परेशान होकर के आज पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की गुहार कर रहे हैं कि वह अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंस की डिमांड है वो एकदम से तो नहीं आई, बहुत दिनों से बलोच के अंदर पनप रहे गुस्से का असर है। और जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो बलोच के लोगों ने भी ढूंढ ढूंढ करके, जहां पाकिस्तान के सेना दिखी, पाकिस्तान की फौज दिखी, पाकिस्तान के लोग दिखे, वहीं उन्होंने उनको मार गिराया। हाल में ही पाकिस्तान सेना की 2 गाड़ियां जा रही थी रात में, उन्होंने दोनों गाड़ियों को उड़ा दिया। इतने ज्यादा वहां के लोग अभी इस टाइम पर परेशान हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तो एक नया खुमार चढ़ा है पाकिस्तान के अंदर। वो चढ़ा है कि हमें एक और अपनी नई कंट्री चाहिए। उस कंट्री का नाम होगा सिंधु देश। यानी कि बलूचिस्तान के साथ साथ अब सिंध, जो वहां का दूसरा स्टेट है, वो अपने अलग कंट्री की डिमांड कर रहा है। और वहां के लोगों ने ये डिमांड इतनी ज्यादा पीक पे पहुंचा दी है। उनका कहना है कि हमें भी अब इंडिपेंडेंस चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत से। और उन्होंने भी यूएन के अंदर और इंडिया को एक लेटर लिखा है कि फुल सपोर्ट है आपको हमारा, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें एक अलग देश की पहचान दिलाइए। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ बना लिया है, बस आपको हमारे लेटर पे मोहर लगाने की जरूरत है। यानी कि पाकिस्तान, जो कि पूरा 4 भागों में डिवाइड है, बलोच, सिंध, पंजाब और खैबर। इसमें से अगर बलोच और सिंध अलग हो जाता है तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? आने वाले समय में जो पाकिस्तान आज कश्मीर के लिए भारत से लड़ता है, और इतना ज्यादा लड़ता है कि अपनी हदें पार कर देता है, जब उसके पास अपने राज्य ही नहीं रहेंगे तो वह क्या करेगा एक अलग कंट्री बनकर के?
तो क्या हम इसको ये समझें कि पाकिस्तान जो एक देश है वो आने वाले समय में वो देश खत्म हो जाएगा, या इसको हम ये समझें कि जो पाकिस्तान देश है वो आने वाले समय में किसी के अंदर मर्ज हो जाएगा? क्योंकि जब दो उनके हाथ से इतने बड़े स्टेट चले जाएंगे, उनके हाथ से दो बड़े एक अलग कंट्री बन जाएंगी, तो आई डोंट थिंक कि उनके पास में एक देश कहलाने लायक कुछ बचेगा भी। ऑलरेडी वैसे भी कुछ उनके पास है नहीं, भूखे वो लोग मर रहे हैं, प्यासे वो लोग मर रहे हैं, पैसा उनके पास है नहीं, कर्जे में वो लोग जी रहे हैं, टर्की से कभी पैसा लेते हैं, कभी यूएन से पैसा लेते हैं, कभी अमेरिका से पैसा लेते हैं, कभी चीन से पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोग अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन हम इसको ऊपर ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का अंत बहुत नजदीक है, और इसका अंत करने वाला कोई और देश नहीं होगा, बल्कि इसके खुद के लोग ही इस देश का अंत कर देंगे। अब देखना बाकी है कि कितनी सच्चाई है इन दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बनने में, और कितनी जल्दी ये इंडिपेंडेंस आएगी, ये देखना बाकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको अगर इसके ऊपर कुछ और भी नॉलेज है तो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।